नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने मंथन करने के लिए, हार की वजह पता करने के लिए 60 नेताओं की जो है बैठक बुलाई है और इन 60 नेताओं के पास बंद लिफाफे में ये कारण ले आने के लिए कहा गया है कि उनके हिसाब से कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से बीजेपी जो है यहाँ पर अपना आधी से ज्यादा सीट जो है उन्होंने खो दी है। अब ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा एक्शन है। यूपी में हार पर मंथन शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से ऐसी उम्मीद थी नहीं, लेकिन ऐसा रिजल्ट आया है। इसी बीच मोहन भागवत जो है आरएसएस प्रमुख, उनके साथ योगी आदित्यनाथ की आज मुलाकात हो सकती है। मुलाकात के कई तरह के मायने जो है बताए जा रहे हैं और इस मुलाकात में अगर आप कहेंगे कि जो है हार की समीक्षा से लेकर कई अन्य बातें और आगे की जो है रणनीति और रोड मैप को लेकर अगर आप कहेंगे कि पूरी जो समीक्षा है की जा सकती है। तो ऐसे में पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हार के मंथन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। तो देश के लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें हासिल करके सरकार बना ली। बीजेपी पार्टी का लोकसभा चुनाव के कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा। पार्टी ने 80 में से 33 सीटें हासिल की, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने आज लखनऊ में एक बैठक बुलाई। पार्टी के प्रदेश के 60 नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया। इन नेताओं के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। यह तय हुआ कि इस बैठक में बुलाए गए नेताओं को लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा और आपको बता दें कि ये नेता वहां जाकर हार के फैक्टर जो है पता लगाएंगे और फिर अपनी अपनी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को देंगे। फिर इस रिपोर्ट के साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ हार की समीक्षा जो है की जाएगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 में से 44 सीटों पर हार गई। बीजेपी ने सिर्फ 33 सांसद चुने गए। बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के 2 और अपना दल के 1 सांसद निर्वाचित हुए। बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ी। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हारे हुए उम्मीदवारों से मिल रही हैं। गुरुवार को भी इन दोनों नेताओं ने अवध क्षेत्र में हुई हार की समीक्षा की। सीतापुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, मोहनलालगंज और रायबरेली के उम्मीदवारों को गुरुवार को अलग अलग बुलाया गया था। इन नेताओं ने हार की 4 बड़ी वजह बताई थी। संविधान और आरक्षण खत्म की अफवाह को नुकसान पहुंचाना, पार्टी कार्यकर्ताओं की उदासीनता, पार्टी के कुछ नेताओं का भीतरघात और चुनाव का जाति पर आ जाना। दूसरी तरफ बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर दी और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। पार्टी की 80 में से 37 सीटें हासिल की, साथ ही कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की। अब ऐसे में कहीं ना कहीं हार को लेकर समीक्षा की बात सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का इस मामले पर बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, जरा आप खुद सुनिए। और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। और ये 2 देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। कहीं ना कहीं कैबिनेट की पहली बैठक में वो चीज़ें प्रदर्शित भी हुई हैं। हमने 3 करोड़ हमारी सरकार ने
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का जो निर्णय लिया है और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। आज बैठक में पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, जैसा मैंने पहले बताया, हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है कह रहे हैं कि हमने जो है जो सूचना जानकारी जो है उसे पता करना है कि हमारा काम जो है वो हम ये चाहते हैं कि हम जैसे परिणाम चाहते थे वैसा परिणाम नहीं आया। तो अब ऐसे में अगर वैसा परिणाम नहीं आया तो जनता ने जो भी जनादेश दिया हमने उसको सिर नमा के जो है उसे स्वीकार किया, लेकिन एक पार्टी के तौर पर हम ये समीक्षा करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हार हुई है इसके पीछे का कारण क्या है और इसी समीक्षा के आधार पर आगे का फैसला जो है लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम उन सभी कारणों का पता लगाएंगे और उन सभी कारणों का जो है उसका समाधान करेंगे और समाधान करने के बाद मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में जो है देश को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से नाराजगी के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहली बार 5 दिन के लिए गोरखपुर में है। प्रवास के तीसरे दिन शुक्रवार 14 जून यानी आज मोहन भागवत ने कहा, शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है, हर गांव में शाखा लगानी है, हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग शाखा से जोड़े जाएंगे। संघ प्रमुख भागवत ने स्वयंसेवकों से कहा, 2025 तक ऐसा कोई गांव न बचे जहां आरएसएस ना हो, यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भागवत संघ को और मजबूत करने का रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शाम को गोरखपुर पहुंच रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में यूपी के परिणाम आने के बाद योगी से यह पहली मुलाकात है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष में संघ को गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2025 में संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा। ऐसे में भारतीय संस्कृति और उसके सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखने के लिए हर गांव तक संघ को पहुंचना होगा। हमें भेदभाव दूर करना होगा। अगले साल तक ऐसा कोई गांव नहीं बचना चाहिए जहां संघ ना हो। हमें अपनी भाषा और व्यवहार में संयम रखते हुए सभी तक पहुंचना है। आरएसएस चीफ ने कहा कि 1925 में विजयता दशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। स्थापना से लेकर आज तक संघ ने तमाम उतार चढ़ाव का अनुभव किया। संघ ने समाज और राष्ट्र की मजबूती को लेकर अनवरत कार्य किया। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। शताब्दी वर्ष संघ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। शताब्दी वर्ष में हम सभी स्वयंसेवकों का दायित्व संघ के व्यापक विकास का होना चाहिए। मोहन भागवत ने संघ के सामाजिक सरोकारों का विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों और उनके परिजनों की मदद की। राष्ट्र के समक्ष जब कोई संकट आया उसका स्वयंसेवकों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ लोग समाज में संघ की नकारात्मक छवि बनाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपकी सेवा की भावना को खराब करते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार बनने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे। वहां उनका 16 जून तक रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज होगी और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद यह संभावित मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले भागवत ने सोमवार को नागपुर में बीजेपी का नाम लिए बिना उन्हें कड़े संदेश दिए थे और इस दौरान उन्होंने मणिपुर का मामला भी उठाया था। इसे भागवत की बीजेपी को नसीहत के तौर पर देखा गया था और काफी दिनों बाद जो है मोहन भागवत इस तरीके से फॉर्म में नजर आए थे और मोहन भागवत ने खरी खरी बात जो है की थी। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से हार की समीक्षा करने के लिए लखनऊ में चल रही बड़ी बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन भागवत से हो सकती है योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।